पाकिस्तान के ठिकानों पर हमले के लिए भारतीय सेना की प्लानिंग बहुत ही सटीक थी। हर अगला कदम पहले से तय था। पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को जाम करने के बाद भारत ने हमले शुरू कर दिए। इन हमलों के लिए भारत ने बहुत सोच समझकर हथियारों का इस्तेमाल किया। पिन पॉइंट निशाना लगाने के लिए भारतीय सेना ने खास तरह के घातक ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। रिपोर्ट देखिए। अपनी लाजवाब प्लानिंग से भारतीय सेना ने पाकिस्तान को बेदम कर दिया। भारत की वीर सेना ने पाकिस्तान की सभी तैयारियों को फेल कर दिया। हमला करने से पहले सबसे पहले भारत ने पाकिस्तान की आंख कहे जाने वाले मेड इन चाइना एयर डिफेंस सिस्टम को जाम किया। उसके बाद शुरू हुए भारत के ताबड़तोड़ हमले, जिसने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी। भारतीय वायुसेना ने नूर खान और रहीम यार खान जैसे पाकिस्तानी एयरबेस को निशाना बनाने के लिए घातक सुसाइड ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। जब गिरा ना, आग लगी, गाड़ी गुजर गई। भारत सरकार के मुताबिक सेना ने लॉइटरिंग म्यूनिशन यानी आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल किया। आत्मघाती ड्रोन से दुश्मन के रडार, मिसाइल सिस्टम और हाई वैल्यू टारगेट्स को ध्वस्त किया गया। लॉइटरिंग म्यूनिशन, जिन्हें आत्मघाती ड्रोन या कामी केस ड्रोन के रूप में भी जाना जाता है, ये वो ड्रोन है जो हमला करने से पहले लक्ष्य की तलाश में आसमान पर मंडराते हैं। लक्ष्य मिलते ही उस पर अटैक कर खुद नष्ट हो जाते हैं। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय सेनाओं ने 2 मोर्चे पर काम किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने अपने डिफेंस को मजबूत बनाए रखा और अटैकिंग कैपेबिलिटीज को एक अलग ही लेवल तक लेके गए। पाकिस्तान के तमाम रडार, तमाम एयर डिफेंस सिस्टम्स को धता बताते हुए हमारी मिसाइलें पाकिस्तान के अंदर कोहराम मचा दी। हमारी मिसाइलों ने अपने टारगेट्स को इस तरह से प्रिसाइसली हिट किया है कि उसमें गलत होने की कोई गुंजाइश बची ही नहीं। एक भी निरपराध को मारे हुए हमने अपने तमाम टारगेट्स को हिट किया। खास बात यह है कि ये ड्रोन्स मेड इन इंडिया हैं। ऑपरेशन सिंदूर में दुश्मन पर काल बरसने वाले ड्रोन्स में एक था स्वदेशी हथियार स्काई स्ट्राइकर। आतंकवादियों को तबाह करने के लिए बेंगलुरु में बने इस कामी केस ड्रोन ने दुश्मन के अड्डों की सटीक और पिन पॉइंट लोकेशन का पता लगाया और कमांड मिलते ही आतंकी अड्डों में घुसकर तबाही मचा दी। स्काई स्ट्राइकर ने बड़ी ही खामोशी के साथ अपने टारगेट पर हमला किया। ये एक सुसाइड ड्रोन है। स्काई स्ट्राइकर ड्रोन कम ऊंचाई पर उड़ते हुए दुश्मन को तबाह कर देता है। ये कामी केस ड्रोन है, यानी हमला कर वापस नहीं लौटता बल्कि क्रैश हो जाता है। इस पर लगा 10 किलो विस्फोटक ड्रोन के साथ गिरते ही तबाही मचा देता है। स्काई स्ट्राइकर सुसाइड ड्रोन को भारत और इजराइल ने मिलकर तैयार किया है। स्काई स्ट्राइकर ड्रोन 10 मिनट में ही 20 किलोमीटर दूर पहुंच जाता है। ये 100 किलोमीटर दूर तक हमला कर सकता है। ये बहुत ही कम आवाज करता है।
भारत के ड्रोन सिस्टम ने पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के कई ड्रोन्स का एक साथ इस्तेमाल किया। एक और ड्रोन था जिसने ऑपरेशन में अपना लोहा मनवाया, उसका नाम है हेरॉन। माना जा रहा है कि बहावलपुर और मुरिदके में भारत ने हेरॉन ड्रोन्स की ताकत दिखाई और दुश्मन को ध्वस्त कर दिया। भारत का हेरॉन मार्क II ड्रोन 24 घंटे तक उड़ान भर सकता है। ये ड्रोन 32,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है और इसकी ऑपरेशनल रेंज 3,000 किलोमीटर है। इसमें लगे 250 किलो पेलोड ने दुश्मन को तबाह कर दिया। हेरॉन ड्रोन पर लगे लेजर गाइडेड बमों ने आतंकवादियों के अड्डे के अंदर दाखिल होकर तबाही मचाई। हेरॉन ड्रोन ने ही पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह किया। पाकिस्तान के अंदर प्रिसाइज स्ट्राइक करने के लिए हमने मिसाइलों के अलावा ड्रोन्स का अच्छा खासा इस्तेमाल किया है और अगर हम गौर से देखें तो इनका इस्तेमाल 2-3 तरह से हुआ है। हमने एक तो सर्विलेंस के लिए कुछ ड्रोन भेजे थे और ये ड्रोन हजारों फीट ऊपर रह करके बिना किसी एयर डिफेंस सिस्टम या बिना किसी रडार की नज़र में आए हुए दुश्मन की तमाम सूचनाएं रियल टाइम पे अपने बेसिस को भेजते रहे। इन सूचनाओं के आधार पर हमने फिर अटैक ड्रोन्स भेजे, जिन अटैक ड्रोन्स ने पाकिस्तान के अंदर कहर मचा दिया। इनमें से कुछ गाइडेड म्यूनिशन के साथ थे और कुछ कामिकेज ड्रोन थे जो कि टारगेट के ऊपर जा करके खुद ही हिट हो गए, खुद ही नष्ट हो गए और टारगेट को नेस्तनाबूद कर दिया। पाकिस्तान को पस्त करने के लिए भारत के मेक इन इंडिया ड्रोन्स ने सबसे दमदार काम किया। भारत का रुस्तम बना काल। भारत के स्वदेशी रुस्तम ड्रोन ने साबित कर दिया कि वो दुश्मन का काल है। पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस पर तबाही मचाने में रुस्तम ड्रोन सबसे आगे रहा। भारत के रुस्तम 2 ने 35,000 की फीट की ऊंचाई से दुश्मन पर वार किया। इसमें लगे सिंथेटिक अपर्चर रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर ने टारगेट का सटीक लोकेशन बताया। रुस्तम ड्रोन पर लगे 350 किलो पेलोड ने दुश्मन के एयरबेस और सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया। 1000 किलोमीटर रेंज वाले रुस्तम ने भारत की ड्रोन पावर की धाक जमा दी। भारतीय सेनाओं को पाकिस्तान ने खुद अपनी तबाही का मौका दे दिया और भारत ने अपने ताकतवर ड्रोन से दुश्मन को नेस्तनाबूद कर दिया। जो हमारे मेड इन इंडिया ड्रोन्स हैं, अब इसमें आप रुस्तम को रख सकते हैं, इसमें आप हार्पी को रख सकते हैं, इसमें आप स्काई स्ट्राइकर को रख सकते हैं। ये सब के सब अलग अलग काम करने के लिए रखे गए थे और सबने मिलजुल करके एक ज़बरदस्त तरीका बनाया जिसकी वजह से भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को सफलतापूर्वक एक नए लेवल तक पहुंचा दिया। हार्पी ड्रोन ने मचाई तबाही। भारतीय सेना ने हार्पी ड्रोन से हमला कर पाकिस्तान को बड़ा झटका दिया। हार्पी ड्रोन ने एक के बाद एक ताबड़तोड़ हमले करते हुए पाकिस्तान के 3 एयर डिफेंस सिस्टम को ही तबाह कर दिया। भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के कई स्थानों पर वायु रक्षा रडार और प्रणालियों को निशाना बनाया। भारत की प्रतिक्रिया समान क्षेत्र में समान तीव्रता के साथ की गई। यह विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ कि लाहौर में स्थित एक वायु रक्षा प्रणाली को निष्क्रिय कर दिया गया। इजराइल में बना हार्पी ड्रोन लगातार 9 घंटे तक उड़ान भर सकता है। 1000 किलोमीटर की रेंज वाले इस ड्रोन ने पाकिस्तान के एयरबेस की भी सटीक लोकेशन सेना को बताई और 32 किलो पेलोड से लैस इस हार्पी ड्रोन ने पाकिस्तान में हाहाकार मचा दिया। अब जब हम हार्पी ड्रोन्स की बात करते हैं, रुस्तम ड्रोन्स की बात करते हैं या तमाम और जो उपकरण यूज हुए हैं, चाहे वो डिफेंस के लिए हो, चाहे अटैक के लिए हो, चाहे वो ड्रोन टेक्नोलॉजी हो या फिर मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, हर तरह से इंडिजीनियस वेपन्स ने ऑपरेशन सिंदूर में एक अलग ही मुकाम दिखाया है। हमने दिखाया है कि हमारे पास न सिर्फ सर्विलेंस करने वाले बल्कि दुश्मन के ऊपर टूट पड़ने वाले ड्रोन्स भी हैं। हमारे पास उस तरह के ड्रोन्स भी हैं जिनके ऊपर आप ग्रेनेड लॉन्च कर सकते हैं, जिनके ऊपर आप मिसाइलें लॉन्च कर सकते हैं या फिर जिनके ऊपर आप लॉइटरिंग म्यूनिशंस लोड कर सकते हैं। तो अलग अलग वैरायटी के लोड के हिसाब से इन ड्रोन्स को इस्तेमाल किया गया। ये वो कुछ ड्रोन्स थे जिन्हें भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल किया। ये सभी ड्रोन्स युद्ध में खरे उतरे, लेकिन भारतीय सेना के जखीरे में अभी कई घातक ड्रोन्स हैं जिन्हें इस्तेमाल करना बाकी है। भारत के DRDO ने तपस ड्रोन का निर्माण किया हुआ है। ये पूरी तरह से स्वदेशी है। ये 30,000 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है, 24 घंटे तक आसमान में रह सकता है। इसमें 350 किलो विस्फोटक लगाया जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने अपनी ड्रोन शक्ति दुनिया को दिखा दी है। मॉडर्न वॉर में ड्रोन का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है। ड्रोन अब सिर्फ तकनीक नहीं है, ये युद्ध की दिशा बदलने वाला हथियार है। ड्रोन युद्ध में प्रमुख हथियार बन चुका है और भारत ने साबित कर दिया है कि उसकी ड्रोन ताकत किसी भी देश से कम नहीं है।
टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।